अगर मैं सच कहूँ तो इस जगह पे आने के लिए मैं 3 महीने से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस जगह पे पहुँचने के लिए मुझे कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था। तत्पश्चात मैंने गूगल किया, उसके बावजूद भी इस लोकेशन को फाइंड करना मुश्किल था। लेकिन स्थानीय लोगों से बात करने के बाद मैं इस जगह पे कैसे भी करके पहुंचा। इस हवेली का इतिहास गूगल या किसी किताबों में नहीं मिलता। स्थानीय लोगों के द्वारा इस हवेली के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया। लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ चोरी के मंसूबे से कुछ लोग अंदर गए जो आज तक बाहर नहीं निकल पाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है, एक रहस्य बना हुआ है। इस हवेली का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। जब ब्रिटिश काल का अंतिम संविधान चल रहा था, उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन थे। हम आपको ये भी बताते चले कि इस हवेली के अंदर 16 आंगन और सैकड़ों कमरे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले इस हवेली के वंशज जो वर्तमान में कोलकाता रहते हैं, इसका रख रखाव और उस संरक्षक उन्हीं के हाथों में है, चूँकि ये प्रॉपर्टी सरकार के आधिपत्य में नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ कि इस हवेली का एक रोचक तथ्य ये भी है कि ये एक भूल-भुलैया के नाम से भी जाना जाता है और भूतिया हवेली भी है। रात को इस हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हवेली में बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोने चांदी पड़े हुए हैं, जिसकी चोरी के लिए बहुत लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाए। यह विशाल हवेली एक अपने आप में पहचान बनाती है। इसका अभी जो कलर आप देख रहे हैं, ये वास्तविक कलर नहीं है, इसका कलर रेड है। हमने इस हवेली के चारों तरफ घूमने की कोशिश किया और ये रास्ता जो कि हवेली के पीछे से गुजरता है, इसे स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। और जितने आप खंडहर देख रहे हैं इस हवेली से जुड़ा हुआ है। यह खंडहर जो आप देख रहे हैं, ये हवेली का पिछला हिस्सा है। यहाँ पे पास में एक कुआं है जो बहुत साल पहले इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन आज सूखा पड़ा हुआ है। हवेली के इस हिस्से में दिन में भी लोग इधर नहीं टहलते। अगर इसके इतिहास को हम खंगालें तो एक समृद्ध किंगडम था और इस राज्य का शान और शौकत का कोई जवाब नहीं था। इस राज्य के जो शासक और राजा थे, जो कुशल और न्यायप्रिय शासक थे, उनके दरबार में कई विद्वान और मंत्री सेना नायकों का जमावड़ा रहता था। राजा के प्रत्येक कोने में लोग समृद्धि के बीच एक साधारण सी चिड़िया, जिसे सब बगीचा रानी के नाम से जानते थे, ये अचानक सुर्खियों में आना शुरू हो गया, जो अंग्रेज़ों के द्वारा धराशायी कर दिया गया। बाद में हमने इस पे बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि ये अपने समय में बहुत ही खूबसूरत बाग हुआ करता था। इसे देखने के बाद एक अपना सा फन फील होता है। इसमें ऐसा लगता है कुछ रूहानी ताकतें हैं जो अपनी तरफ खींचती हैं। अगर हम यहाँ के रहने वाले लोगों की बात करें तो सबका मानना यही है कि जो लोग यहाँ पे निवासी हैं, इनको राजा के द्वारा बुलाया गया था। जब ये हवेली तैयार हो रही थी तो उस वक्त मज़दूरों की बहुत ज़रूरत थी, तो बाहर से मज़दूर पकड़ के लाए थे, जो कि मज़दूर की आज पीढ़ियाँ यहाँ पर निवास करती है। आपको बताते चले कि यहाँ के जितने लोग हैं सबका अलग अलग मतभेद है। बहुत लोगों का कहना है कि जो यहाँ के राजा थे वो बहुत ही निर्दयी और कठोर थे, जिसकी वजह से इनके राज्य में कुछ दिन पहले एक साधु आए थे, जिन्होंने इस महल को और राजा को श्राप दे दिया। उसके बाद से इस महल में और इस पूरे इलाके में कोई भी बसना नहीं चाहता, और अगर बसने की कोशिश भी करता है तो उसकी संतानों की हानि होती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ घूमने के बाद एक स्मेल जैसा अलग ही प्रारूप समझ में आ रहा था कि ऐसा स्मेल मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। एक अजीब सा वातावरण और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, मैंने बहुत ही कोशिश किया खंगालने का, लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ को 100% निश्चित तौर पे खंगाल नहीं पाया। आपके सामने जो ये तस्वीर दिख रहा है,
ये 2 महले की है और एक ग्राउंड फ्लोर है। इस तरीके से ये धराशायी हुआ है कि जिसमें हम हकीकत को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया है कि इस हवेली को अच्छे तरीके से मैं कवर कर सकूं। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ अच्छे से जानकारी न देने की वजह से मैं असफल तो रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुएं मिली मुझे जिसको देखने के बाद लग रहा था कि यहाँ पे कुछ जीवन था पहले। इस हवेली की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुझे यहाँ एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग मिले। उन्होंने जिस हिसाब से इस जगह की कहानी बताई, जो बहुत ही रोचक है। यहाँ की कहानी जानने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। जो दादा हमसे मिले उन्होंने अपनी कहानी के थ्रू मुझे बताया और मैं उसको अपने ज़ुबान से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि हकीकत क्या है इस महल की, और इस महल को भूतिया महल क्यों कहते हैं, और क्यों इस महल को जो यहाँ के रहने वाले थे छोड़ के चले गए और कोई भी नहीं है इसका आज उत्तराधिकारी। आइए हम जानते हैं उस बुजुर्ग के द्वारा जो बातें प्रस्तुत की गई उसको अपने जुबान में। बाबा के द्वारा कहा गया कि जो लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए इस हवेली को, दूर दराज पे एक नई हवेली का निर्माण किए। उनको पता था कि ये पुरानी हवेली में कुछ न कुछ ज़रूर है, इसलिए उस पुरानी हवेली में लोग नहीं रहना चाहते थे। ये लगभग 200 साल पहले की बात है। उस परिवार के लोग त्यौहार की तैयारी कर रहे थे। उस सभी समय पुरानी हवेली में ही रहा करते थे। रात का समय था और गांव में बिजली नहीं थी, अंधेरा भी बहुत था, इस कारण कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। हवेली में रोशनी के लिए कुछ दीपक जलाए हुए थे, मगर एक हवा का झोंका सभी को बंद कर गया था। ये कैसे हुआ, यही सब हवा के ही जिम्मेदार ठहराए रहे थे, मगर सच क्या था कोई नहीं जानता था। सभी लोग बाहर घूम रहे थे। कुछ नौकर हवेली के ऊपर फिर से दीपक जलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह भी जलाते तुरंत ही बंद हो जाता। वह बहुत कोशिश कर रहे थे मगर सफल नहीं हो पा रहे थे। नीचे से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो, चारों ओर अंधेरा है और तुमसे एक भी दीपक नहीं जल रहा है, क्या कर रहे हो ऊपर। वह कहते हुए ऊपर की ओर गए और उनका पैर फिसला, जिसके कारण वो ऊपर नहीं जा सके। इसके बाद सभी लोग वहाँ दौड़ कर आए और पूछा कि यह क्या हो रहा है और आप नीचे कैसे गिर गए। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाई और पीछे जैसे ही देखा गिर गया, मगर कोई भी नहीं देखा। ऊपर एक भी दीपक नहीं जला पा रहे। उन्हें देखने ही गया था, तभी ऊपर से एक नौकर आया और बोला कि दीपक जलाए जाते हैं तो अचानक बंद हो जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है जो हमें ऐसा करने से रोक रहा है, क्योंकि अंदर कोई भी हवा का झोंका नहीं था। फिर भी ऐसा हो रहा है, सबके मन में कुछ तो बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करें, मगर कुछ पता नहीं चला। रात बीत गई, सुबह हो गई। उस दिन ये सब कुछ बदल गया था। कुछ चीज़ों की जगह अपने आप बदल चुकी थी। लोगों को कभी कभी यह भ्रम हो जाता था कि वह चीज़ें वहाँ से हमने ही रखी थी, मगर फिर वो लोग यह सोचते थे कि हो सकता है यहाँ पर पहले से रखी हुई हो। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ कि शाही दरबार जो स्पेशली राजा के लिए लगा होता था, वहाँ का शाही टेबल गायब था। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन घटना अजीब थी जिसके कारण राजा परेशान हो गया। सबसे पहले वो एक दूसरे पे शक करने थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मगर जब कुछ पता नहीं चल सका तो ऐसा करना मुश्किल था, क्योंकि राजा का टेबल हटाना जो कि ये संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने लगा कि कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा था। इसके बाद रात के समय अचानक ही कमरों की सारी
दिए बुझ गए। अपने आप चालू हो रही थी और कमरे का दिया बुझ रहा था। उस कमरे में कोई बोल रहा था, मगर उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। जब सभी लोग उस कमरे में आए तो कोई भी नहीं था, मगर उस किसकी आवाज़ है कोई नहीं जान सका। सब लोग सोच में पड़ गया कि ये कमरा चारों तरफ से बंद है, इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कैसे आ सकता है। वह रात का समय था, सभी के मन में अनेक बातें चल रही थी। कोई भी इस नतीजे पे नहीं पहुँचा, मगर सबके मन में अनेक सवाल थे, जवाब किसी के पास भी नहीं थे। अगली सुबह अभी हुआ भी नहीं कि एक नौकर को बहुत पीटा गया। जब उसने यह बात सभी को बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें दिखा तो नहीं, मगर हमें तकलीफ़ दे रहा है। अब हम यहाँ कोई काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप भी अच्छे से रहना चाहते हो तो आप भी यहाँ से चलो। उसकी बातें समझ से बाहर थीं, मगर कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद वह लोग भी उस जगह से चले गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, इसलिए कोई भी उस जगह पे रहना नहीं चाहता। ऐसा बताया जाता है कि जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो एक कमरे में कोई घूमता हुआ नजर आता है, मगर वह कौन है यह कोई नहीं जानता और कोई उसे जानना भी नहीं चाहता। यह डर है या कोई एहसास है, ये कोई नहीं जानता। मगर एक बात तो है कि कोई है जो उसे महसूस नहीं कर पाता, लेकिन इस बात का बताना चाहता है, मगर उसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। राजा ने अपनी हवेली को छोड़ दिया, मगर यह बात कोई नहीं जानता कि उस हवेली में अब कोई भूत भी रहता है। राजा अब उस हवेली में नहीं रहता, मगर गांव के लोगों को मानना है कि उस हवेली के पास जाना ठीक नहीं है। उसमें भूत कैसे आया यह बात तो कोई नहीं जानता, मगर वीरान पड़ी हुई है। बहुत समय हो सकता है, यह एक कारण हो सकता है, मगर क्या कह सकते हैं। इस बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि ये कहानी एक काल्पनिक हो सकती है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, अगर हम इसको किताबों के थ्रू या गूगल के थ्रू जानना चाहें तब भी इसको हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते। थैंक यू।